क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जिसे क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स जो कि बॉन्डेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइंस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें दैट व्हाट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज एन आयन कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, यानी कार्बोकेटाइन एक ऐसा आयन होता है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिथाइल केटाइन जिसे CH3+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन और कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कार्बन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिथाइल एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन जिसे कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है और साथ ही इसकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर होती है। कार्बोकेटाइन में सेंट्रल एटम कार्बन ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है और इस तरह से कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि कार्बन का 1 mtp ऑर्बिटल भी मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि हमारे पास कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वैलेंस शेल के इनकम्प्लीट होने की वजह से कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है। यही वजह है कि ये एक्ट करता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ताकि जल्द से जल्द ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। याद रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, चाहे वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे फर्दर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन याद रखें कि कार्बन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मिथाइल कार्बोकेटाइन के केस में हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन और कार्बन के अराउंड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, यानी इसके जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये लूज कर चुका है, तभी हमारे पास केटाइन फॉर्मेशन हुई है। कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो इसे मिथाइल कार्बोकेटाइन कहा जाता है और इसे CH3+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन ग्रुप्स के साथ अटैच है, इसकी बेसिस पर कार्बोकेटाइंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहा जाता है और इसकी फॉर्मेशन तब होती है जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ डायरेक्टली 1 कार्बन ग्रुप अटैच होगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जिसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहा जाता है और इसकी फॉर्मेशन तब होती है जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन ग्रुप्स अटैच होंगे। टर्शरी कार्बोकेटाइन जिसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहा जाता है और इसकी फॉर्मेशन तब होगी जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन ग्रुप्स अटैच होंगे। यहाँ पर कार्बन ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम जानते हैं कि जब कभी अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन होती है। जैसे मीथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करने पर मिथाइल ग्रुप, इथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करने पर इथाइल ग्रुप एंड सो ऑन फॉर्मेशन होती है। इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमने कहा कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये डायरेक्टली 1 कार्बन ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन यानी कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली 1 अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन ग्रुप के साथ अटैच है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यानी कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन को। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हमने कहा कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ये डायरेक्टली 2 कार्बन ग्रुप्स यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को।
टर्शरी कार्बोकेटाइन में कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है ये डायरेक्टली अटैच होगा 3 कार्बन ग्रुप्स यानी कि अल्काइल ग्रुप्स के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली 3 कार्बन ग्रुप्स यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन को। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं स्क्रीन पर मौजूद एग्जांपल्स में कि हमारे पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी कार्बोकेटाइंस हैं। फर्स्ट एग्जांपल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है ये डायरेक्टली 1 कार्बन ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन को। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली 1 कार्बन और 2 कार्बन के साथ अटैच है। क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है? याद रखें कि कार्बन जब कभी डायरेक्टली 1 कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन की ग्रुप मौजूद है, लेकिन देखें पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये इथाइल ग्रुप है और ये एक ही साइड पर कार्बन की अटैच है। यही वजह है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन को। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोकेटाइन की। अब की बार हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है ये डायरेक्टली अटैच है 1 एंड 2 कार्बन ग्रुप्स के साथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बोकेटाइन की। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है ये डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन ग्रुप्स के साथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है टर्शरी कार्बोकेटाइन को। चलिए आइडेंटिफाई करें अब की बार टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है ये यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पर आप चेन को कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है? 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। यही वजह है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्शरी कार्बोकेटाइन को। चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? याद रखें कि जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन के साथ मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और हम जानते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और जितनी ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे वो उतना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देंगे, जिसके रिजल्ट में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन में यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। यही वजह है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, यहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली ये 1 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है ये डायरेक्टली 1 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन को। अब यहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के केस में कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और बोथ साइड पर यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और दोनों साइड से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, जिसके रिजल्ट में इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात की जाए कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है और इसकी 3 साइड्स पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटाइन यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। मिथाइल ग्रुप होता है ये स्लाइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
ग्रुप होता है और जितने ज़्यादा कार्बोकेटाइन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज करेंगे। यही वजह है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की होगी, फिर इससे कम प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, और सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन की होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है।